ये आचार्यों का परस्पर का प्रेम और उनका औदार्य, इससे हम सबको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्री नाभा गोस्वामी जी की वाणी के अनुसार श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति 10वीं स्तरी, गौड़ देश पाखंड में टिकियो भजन परायण, करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गतिदायन, दसधारस आक्रांति महत जन चरण उपासे, नाम लेत नहीं पाप दुरित ही नरके नासे, अवतार विदित पूर्व मही उभय महंत देही धरी, श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति 10वीं स्तरी। इसके एक एक शब्द की पद की व्याख्या यथामति यथा समय भगवत प्रेरणा से हो चुकी है। सबसे पहले नित्यानंद जी का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने छप्पे छंद में किया है, इसलिए नित्यानंद जी का स्मरण सबसे पहले श्री प्रियादास जी का। और गौरहरि के स्मरण की पात्रता किसके स्मरण से आवेगी? श्रीपाद नित्यानंद जी के स्मरण से ही गौरहरि के स्मरण की पात्रता आवेगी। इसलिए गौरहरि के संबंध में कुछ कह सकें, इसकी पात्रता संपादित करने के भाव से भी पहले श्रीपाद नित्यानंद जी का स्मरण किया। हम एक बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरित्र पर पहले हमने पहले दिन कहा था कि सर्वाधिक यदि किसी चरित्र पर लेखनी चली है अब तक और चल रही है, आगे भी चलती रहेगी, तो है केवल और केवल श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र। आज गोरक्षा आंदोलन में जिनकी बहुत प्रमुख भूमिका रही, जो नाम रूप लीला धामनिष्ठ महान संत थे, पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भी आज तिरोभाव तिथि है। आज वहां भी उत्सव मनाया जा रहा है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने भी श्री चैतन्य चरितावली करके ग्रंथ लिखा, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ और आज भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ ग्रंथ उपलब्ध है। और एक बात विशेष कहें पुंडरीक जी, उस लेखन के काल में श्री ब्रह्मचारी जी निरंतर महामंत्र का जप करते थे, मौन रहते थे, किसी के भी शरीर का स्पर्श नहीं करते थे, केवल गोदुग्ध का ही आहार करते थे, अथवा गोबर से जौ उठा करके, गाय को जौ खिलाकर गोबर के जौ खा करके दूध पी करके आप व्रत करते थे। और नौका में विराजमान होकर, नौका गंगा जी की लहरों में चल रही है और उस समय आप चैतन्य चरित्र लिखते थे। इस अनुष्ठानिक पद्धति से लिखा उन्होंने, उसको पढ़ने से लगता है कि ये अद्भुत गद्य लिखने वाले महापुरुष ने अपनी स्थिति में रहकर न लिखा है, निश्चित ही भावाविष्ट होकर के लिखा है। और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ उसको चरित्र पढ़ने की कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आवश्यकता नहीं है। ऐसी भी कुछ वैष्णवों के द्वारा बात सुनने में आई। पर दास का एक विनम्र निवेदन है, हम एक ही वक्ता की वाणी से कथा नहीं सुनते हैं। ठाकुर जी के 56 भोग में एक ही तरह की मिठाई नहीं पधराई जाती है। ऐसे ही सभी आचार्य सर्वोपरि हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र लिखने के परमाचार्य तो अनंत श्री समलंकृत प्रातः स्मरणीय श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद हैं, जिनका अद्भुत जीवन चरित्र, जिन्होंने मानव चैतन्य चरितामृत के लेखन के लिए ही अवतार धारण किया था। अद्भुत है। वो तो मूल में है ही,
लेकिन जिसने गौर हरि का चरित्र लिखा है सब पढ़ने योग्य है, क्योंकि कोई न कोई विशेष बात सब में अलग अलग से है। कुछ विशिष्टता चैतन्य चरित्र की जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के उसमें मिलेगी, वह नेत्र नहीं मिलेगी। दास ने 1-2 आवृत्ति उसको पढ़ा है। हमको लगता है कि कोई ऐसा पाषाण हृदय, वज्र हृदय नहीं होगा जो उसको पढ़ करके बार बार पिघल न जाए, द्रवित न हो जाए, उसकी आंख से दिखना बंद, इतने आंसू निकलें कि पोथी में काले को पढ़ना मुश्किल हो जाए। संभव नहीं है। इतना अद्भुत भाव में, रस में डूब करके उन्होंने चरित्र लिखा है। कहना ये चाहते हैं कि भक्तमाल में जो नाभाजी और प्रियादास जी की शैली है वो बृहद नहीं है, वो संकेत मात्र में लिखते हैं। पर नाभाजी की वाणी समाधि वाणी है। आपने अनुभव ही किया होगा कि एक ही छप्पे छंद में महाप्रभु जी के वैशिष्ट्य, उनके चरित्र, उनके भाव, उनकी उपासना को एक ही छंद में कैसे गागर में सागर को, महासागर को सन्निविष्ट किया है, ये आपने अनुभव किया ही होगा। ठीक इसी प्रकार से प्रियादास जी महाराज ने जो भक्ति रसबोधिनी नाम की टीका मनहरण कवित्व छंद में, मनहरण नामक छंद में लिखी है, वो भी अपने आप में अद्भुत है। अब इसका व्याख्यान करने का समय नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भाव समाधि में डूबकर एकदम समाहित चित्त से प्रियादास जी ने जो श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के संबंध में कहा है उसे ध्यान दे करके सुने। श्रीमन नित्यानंद अवतार का प्रयोजन, फिर उस अवतार का कार्य, फिर उनका विलक्षण भाव, ये सब कुछ एक कवित्व में। आप आश्चर्य करेंगे। अब इसका व्याख्यान जितना अधिक किया जाए उतना थोड़ा है, ऐसा समझिए। आप बल देव सदा बारुणी सो मत रहे, आप बल देव सदा बारुणी सो मत रहे। थोड़ी सी बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। यद्यपि अनेक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होने लग जाते हैं, फिर वे उस अर्थ में रूढ़ी जैसा काम करने लग जाते हैं। लेकिन बलदेव जी के प्रसंग में जहां कहीं इस प्रकार के शब्द आए हैं, उनका अन्यथा अर्थ मत लगाना। ये वरुण की कन्या वारुणी जो रसरूपा है, वृक्ष के खोहड़ से प्रकट हुई है, यह दिव्य अमृत रसधार दाऊ जी को मतवाला बनाने के लिए प्रकट हुई है। इसलिए उसकी तुलना निषिद्ध पेय द्रव्य से कभी नहीं करना चाहिए कि दाऊ जी भी, उसके ऊपर कितना बड़ा झगड़ा खड़ा हुआ सबको पता है। यद्यपि कहने वाले का भाव वैसा नहीं था, कहने वाले का भाव तो केवल इतना ही था कि भगवान के भी अवतार होते हैं और भगवत स्वरूप महापुरुषों के भी अवतार होते हैं, लेकिन प्रायः उनके लाभ से उनके निकटवर्ती लोग वंचित रह जाते हैं। इतना ही कहने में प्रयोजन था, निंदा में प्रयोजन नहीं था। लेकिन कोई बात तिल का ताड़ बात का बतंगड़ बन जाती है और सबके सामने उसको कहने सुनने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कहते वो वृक्ष का रस है। वृक्ष का रस क्या है? तो लोग कहते उस वृक्ष के रस से विजया प्रकट हो गई। क्या
विजया तो जाने हो कि नहीं? ये कर्मकांडी लोग जब रुद्राभिषेक करते हैं तो विजयन धनु कप्रदिनो विशल्यो वाणवा उत अनेसन्नस जा इखव आभुरस निकंगदी इत्यादि प्रकार से मंत्रोच्चारण करते हैं, तब भोले बाबा को विजय अर्पित करते हैं। तो ब्रजवासी तो ये अर्थ करें कि वो बारुणी और कोई ना है, ये विजया ही है। भाई छान घोट के दाऊ दादा भोग लगावे। तो दाऊ जी के पुजारी भी बड़े विलक्षण, दाऊ जी देवता भी विचित्र। दाऊ जी के भगत कैसे जानो? जब छान घोट के तैयार करते हैं तो होरी में तो विशेष, तो छान घोट के तैयार करते हैं और भंग छाने तो यहीं आ जा, मतलब इतने आलसी हैं कि वहां जाके भोग नहीं लगा सकते। ध्यान में ही बात नहीं है भाई। दाऊ दयालु ब्रज को राजा और भंग छाने तो यहीं आ जा। अरे भाई यहीं क्यों आ जाओ, जाके खुद भोग लगाओ। एक बार हम लोग कुछ लोग गए दाऊ बलदेव जी दर्शन करने, तो दर्शन में थोड़ी देरी थी। हम लोग सोच रहे थे कि भाई समय से पहुंच जाएं वापस। तो दर्शन वाले यही कहते हैं, बस अभी खुलवे वाले दर्शन, और कहना भी यही चाहिए। राधा रमन लाल जी में दर्शन करने जाएं तो वहाँ जो पुराने लोग हैं उनमें कोई नहीं कहता कि भी आधा घंटा लगेगा, बस अभी पर्दा आए भोग आए अभी खुलवे वाले। कोई प्रेमी बिना दर्शन के न चला जाए। तो बस दर्शन खुलवे वाले हैं, तो कितनी देर लगेगी, एक महात्मा ने पूछा। तो दाऊ जी के पुजारी बोले, अरे वाह वाह पीछे पर रहो, कब कितनी देर में खुलेगा पर्दा। अरे भाऊ धान भांग छान के नहीं डोल डाल गए हो है। क्षीर सागर में गोता लगाए के तिलक पोटा लगाए के आवे गो तब न दर्शन देगो। बोलो भक्त वत्सल भगवान, ऐसा भाव भी दाऊ जी वाले ही दे सके। बोले वारुणी के मद का आनंद तो किया है, पर प्रेम मद, ये जो युगल प्रेम का मद है, ये मद तो एक गोस्वामी जी विषयानंद का भी मद होता है, यौवन का भी मद होता है। यौवन में विषय का भी मद होता है, विषय किसी प्रकार का हो उसका मद होता है। भक्ति का भी मद होता है। ब्रह्मानंद में भी मत वाले रहते हैं। ध्यान में ही बात, जीवन मुक्त आत्माराम आप्तकाम पूर्णकाम परम निष्काम पुरुष जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, अपरोक्षानुभूति से संपन्न हो चुके हैं, वो ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं।
पर उस ब्रह्मानंद से महाराज जी, उस ब्रह्मानंद से भी अनंत 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 गुणित जो आनंद है वो विरहानंद है, वो प्रेमानंद है। और आज बलदेव जी की लालसा बढ़ी है, लालच बढ़ा है कि जब मेरे प्राण जीवन धन श्री कृष्ण श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का प्रेम का आस्वादन करने के लिए अवतार ले रहे हैं, तो क्यों न मैं भी इस प्रेम की अद्भुत सुधा को पी करके मतवालापना का अनुभव करने के लिए, इस प्रेम के मद का अनुभव करने के लिए क्यों न मैं अवतार लूं। एक संत श्री मलुकदास जी का एक भाव है। ये भाव हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये भाव, ये जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण के सर्वथा अनुरूप भाव है। ये प्रेम का प्याला कितना विलक्षण है, इसी के ऊपर है। बहुत अद्भुत है, अखड़ों की वाणी है। यहां मूल में है ना, आप बलदेव सदा बारुणी सो मत रहें, चहे मन मानो प्रेम मत ताई चाकी। प्रेम की मतताई, प्रेम का जो मतवालापन है, उसका आस्वादन करने का भाव बलदेव जी के भीतर है। इसलिए वे ही श्रीपाद नित्यानंद जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ब्रह्मानंद का मद भी उतर जाता है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, जब ब्रह्मानंद का भी मद उतर जाता है तो विषयानंद का मद उतर जाए, इसमें कौन सा आश्चर्य है। गुसाई जी, वो क्या चीज है इसके सामने। आप लोगों में मद उतरा, ले हाँ उतर गया। किसका उतरा? इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म ब्रह्मानंद में छके रहने वाले जनक जी श्री राम जी लक्ष्मण जी की शोभा को देखकर भूल गए कि नहीं भूल गए? भूल गए। फिर विषयानंद कहां लगता है? विषयानंद आनंद नहीं है। ज्वर में किसी को आनंद होता है क्या? कभी बुखार आया खूब तेज, आनंद आता कि कराते हो?